ईरान से जंग ने अमेरिका को बहुत ही जोरदार धचका लगाया है। उसकी अस्करी ताकत इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में है और वो अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट चेंज कर रहा है। मशरिक़ वस्ता में वो अपना तवाज़ुन जिस तरह कायम रखना चाहता था, वो अब उस तरह कायम नज़र नहीं आ रहा। वो अपने आप को समेट रहा है, मुख्तलिफ जगहों पर लेकर जा रहा है और अपनी अस्करी ताकत को किसी एक जगह रखने के बजाय बांटना शुरू कर दिया है उसने। और इसका मकसद कोई हिकमत अमली नहीं है, बल्कि अपने आप को बचाना है। और इसी दौरान अमेरिका से ये खबर आ रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल इसको कोट कर रहा है, स्टोरी को दे रहा है और वो बता रहा है कि अमेरिका कुवैत में भी अब ये गौर कर रहा है कि वो अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट को चेंज करे। कुवैत में जो उसकी बहुत बड़ी पैमाने पर मौजूदगी है उसको कम करे और अपनी फ़ौज की तादाद को घटाए। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। अमेरिका इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मुख्तलिफ एयर बेसिस पे बहुत ही गहरे घाव का सामना कर रहा है। ईरान उस पर ताक ताक कर निशाने लगा रहा है और ईरान एक तरतीब से उस पर कहर बरसा रहा है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है। ईरान की हिकमत अमली बहुत मौसर भी है, बहुत सख्त भी है, बहुत तेज़ भी है और वो अब अपना असर भी दिखा रही है। जिस एयर बेस को ईरान चुन लेता है वहाँ पर गज़ब ढा देता है और वहाँ पे किसी एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर तबाह करता है। कभी वो जहाज़ों के हैंगर को निशाना बनाता है, कभी वो ड्रोन्स के हैंगर को निशाना बनाता है, कभी फौजियों की रिहाइश गाहों को निशाना बनाता है, कभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स उड़ा देता है, कभी फ्यूल के डिपोज उड़ा देता है, कभी रनवेज को उड़ा देता है और कभी एक ऐसी गहरी चोट पहुंचाता है जिससे वेयर हाउसेस तबाह हो जाते हैं। बड़े बड़े गोदाम जिनमें इंतहाई महंगा तरीन दिफाई सामान रखा होता है अमेरिका का और उसको पूरे खित्ते में इसको आने वाले दिनों में इस्तेमाल करना होता है। और वो दरअसल उसका एतमाद भी है कि मेरे पास इतना कुछ रखा हुआ है, मुझे कहीं से कुछ मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जेब में ये सारा सामान मौजूद है। अगर किसी ने मुझसे आंख मिलाने की और कोशिश की, सींग लड़ाने की कोशिश की, तो मैं उसके मुल्क में, उसकी एयर बेसिस पे, उसके साहिली शहरों पे, उसके समंदर में, उसकी ज़मीन पर, उसकी फ़िज़ाओं में गज़ब ढा दूंगा और उसको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। लेकिन ये एतमाद दरअसल ईरान ने अमेरिका से छीन लिया है और अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और कहाँ जाए। और इसीलिए इसी दरमियान खबर आ रही है कुवैत से, जहाँ पर वो अपने ट्रूप्स की तादाद को कम करने पर गौर कर रहा है और अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट जो उसने कुवैत के अंदर रखी हुई थी, मशरिक़ वस्ता के हिसाब से रखी हुई थी, उसको वो तब्दील करने जा रहा है। और पिछले कुछ अरसे के दौरान ऐसा क्या हो गया कि कुवैत में अमरीकी कदम उखड़ना शुरू हो गए हैं और अब अमरीका वहाँ से निकलने पर गौर कर रहा है। इस सारी सूरत हाल को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। सन 1991 जब कुवैत और इराक की जंग हो रही थी, कुवैत ने मदद मांगी, अमेरिका मदद के लिए आया, उसने इराक की फ़ौज को कुवैत से बाहर निकाला और इसके बाद कुवैत और अमेरिका के ताल्लुकात नई सतह तक जाते देखे गए। उनमें एक नई बुलंदियों को छूने लगे, उनमें इस्तेहकाम आना शुरू हुआ। कुवैत बहुत ज़्यादा झुकने लगा अमेरिका की तरफ और वो बहुत ज़्यादा इस बात पे इन्हिसार करने लगा कि वो अमेरिका को अपने पास रखे और उसकी हिफाजत में रहे। और इसीलिए बाद में अमेरिकी एयर बेसिस बनती रहीं वहाँ पर और वहाँ पर अमेरिका अपनी मौजूदगी को बढ़ाता रहा और अपनी मौजूदगी को गैर मामूली तौर पर बढ़ाने से कुवैत को अब ये अंदाज़ा होने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा महफूज हो चुका है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को, अस्करी ताकत को वो अपने घर ले आया है। और जब वो वहाँ पर बैठा है तो उसको किसी और से डरने की, उसको और किसी से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इंतहाई महफूज है। लेकिन हालात बदलना शुरू हुए। पहले ऐसा होता था कि फ़ौजी से लड़ते थे, टैंकों से लड़ते थे, तैयारों से लड़ते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वॉरफेयर चेंज होना शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता जंगी हिकमत अमलियाँ तब्दील होते होते इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे वॉरफेयर्स आने लग गए, जिससे अंदाज़ा हुआ कि पूरा मिलिट्री का सेटअप ही चेंज हो गया है। अब किसी फ़ौजी को कहीं नहीं जाना पड़ता। एक शख्स रिमोट से बैठकर एक बड़ी स्क्रीन पे बैठ के एक ड्रोन को उड़ाता भी है और अपने हदफ पे कामयाबी से निशाना लगाकर उसको तबाह करता है हदफ को। और ये काम वो बैठे बैठे एक ऐसे कमरे में कर लेता है जहाँ पर एक आराम से एक एसी चल रहा होता है और वो बहुत ही सुकून से बैठ के उसको नेविगेट करता है और वहाँ पर पहुँचाकर अपने हदफ को तबाह करता है। जब ये सारे चैलेंजेस दरपेश हुए अमेरिका को, तो अमेरिका को समझ में आया कि ये तो अब एक नए किस्म की वॉरफेयर में हम आ गए हैं और तमाम मुल्क ही इस तरह की वॉरफेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ज़रिए, ड्रोन वॉरफेयर के ज़रिए हमले करने शुरू किए। ईरान ने एक के बाद एक सरप्राइज़ देना शुरू किया। सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये था ईरान का कि वो अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने आके खड़ा हो गया और अमेरिका समझ रहा था कि वो शायद बगैर तैयारी के आ गया है, लेकिन उसकी तैयारी गैर मामूली थी और उसने हैरान कर
दिया। अमेरिका जो समझता था कि कुछ घंटों के अंदर, कुछ दिनों में और कुछ हफ्तों में ईरान को फ़तह करेगा और उसको अपने घुटनों पे गिराएगा, ऐसा नहीं हो सका। और जिस एयर बेस से मशरिक़ वुस्ता की हमले लॉन्च किए गए अमेरिका की जानिब से ईरान पर, ईरान ने दुगनी शिद्दत से वहाँ पर क़यामत ढा दी, वहाँ पर हमले कर दिए और एक-एक करके जब निशाना लगाकर तबाह करना शुरू किया, तो उसकी एक्यूरेसी को, उसकी प्रिसिजन को देखकर अमरीकी फ़ौज हैरान रह गई कि किस तरह ये सिर्फ़ एक ही मकाम को निशाना बनाते हैं, बाकी मकामात को छोड़ देते हैं। यानी ये पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी की जगहों का इंतख़ाब करते हैं और उसके बाद उन्हें तबाह कर देते हैं और उसके बाद किसी और एयरबेस की तरफ जाते हैं, फिर वहाँ से वार करते हैं और उसके बाद दोबारा इस एयरबेस पे आते हैं और किसी नए कोऑर्डिनेट्स पे हमला करके तबाह करते हैं। तब उन्हें पता चला कि टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान बहुत आगे खड़ा है और उसने हमें हैरान कर दिया है और इसीलिए कुवैत भी आहिस्ता-आहिस्ता उसकी ज़मीन गर्म होने लगी, उसकी बहुत सारी अमरीकी एयरबेसेस पे ईरान हमले करने लगा। और जब कुवैत ने ये देखा कि अमरीका के कदम यहाँ से उखड़ रहे हैं, तो कुवैत को भी ये समझ में आने लगा कि वो यहाँ पर उसके लोग भी अब गैर महफूज होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज अगर कुवैत पे अमरीकी एयरबेस पे हमला होता है तो शायद बाद में कहीं और भी हो सकता है, जो कि गैर फ़ौजी अहदाफ भी हो सकते हैं। इसीलिए अमरीका को भी अंदाज़ा हुआ कि कुवैत में अब वो गैर महफूज हो चुका है, ख़ास तौर पे उर्दुन में भी बहुत गैर महफूज हो चुका है, बहरीन में भी बहुत गैर महफूज अपने आप को तसव्वुर करता है अमरीका। और इसीलिए आने वाले दिनों के अंदर एक-एक करके कुछ मुल्कों से खबरें आएँगी कि वो अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट को चेंज करने के नाम पे अपने ट्रूप्स की तरतीब को चेंज कर रहा है, फ़ौजियों की तादाद को घटा रहा है, तक़सीम कर रहा है, कहीं और लेकर जा रहा है। क्योंकि इसका सबसे पहला सबूत हमने तैयारों की सूरत में देखा, जिनको कुछ तैयारों को यूरोप ले जाया गया, कुछ को इसराइल भेज दिया गया और मशरिक़ वुस्ता की एयर बेसिस से अपने इंतहाई जदीद तरीन तैयारे, जिन्हें कोई दुनिया में छू नहीं सकता था, ईरान ने ताक-ताक कर निशाना लगाकर तबाह कर दिए। और उसके बाद अंदाज़ा ये हुआ कि वो पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को ही निगल गए और उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, उन्होंने एक-एक करके पूरे ड्रोन की जो एक पूरा इनके पास गोदाम थे, पूरे एक तरह के डिपो थे, वो पूरे खाली कर दिए। और अब ड्रोन को फ़िज़ाओं में निशाना नहीं बनाया जाता, बल्कि खड़े-खड़े हैंगर में ही तबाह कर लिया जाता है, दबोच लिया जाता है। तो अमरीका इस वक्त बहुत गैर महफूज हो चुका है। उर्दुन में भी आवाज़ें उठ रही हैं कि अब बहुत सारे जो वहाँ पे सैकड़ों लोग हैं, जो उनके डिग्निटरीज़ हैं, उनकी जो बड़ी शख्सियात हैं, अहम शख्सियात हैं, उनमें मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमायाँ अफ़राद हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है अपनी हुकूमत को, जॉर्डन की, और कहा है कि अमरीका से कहें कि वो खुदारा हमारी बेसिस खाली कर दें, चले जाएँ, क्योंकि उनकी वजह से हम गैर महफूज हो गए हैं। हम एक ऐसी खित्ते की जंग में चले गए हैं जो हमने शुरू ही नहीं की, जिसमें हम शामिल होना चाहते ही नहीं थे, जो हमारी ख्वाहिश के यकसर खिलाफ है। और अगर अमरीका मुसलसल इस जंग में रहा तो उसको यहाँ पर जवाब मिलता रहेगा, हमारी ज़मीन गर्म और गैर महफूज रहेगी और उसका खुमियाजा मईशत की सूरत में, समाजी पहलुओं की सूरत में और दीगर अस्करी पहलुओं की सूरत में हमें भुगतना पड़ता रहेगा। इसीलिए अब एक-एक करके आने वाले दिनों में ये इस बात का इम्कान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि अमरीकी हुक्काम ये सोचें कि उन्हें कहाँ पे कितना रहना है, कितने फ़ौजी रखने हैं, अपनी मिलिट्री अलाइनमेंट क्या रखनी है, फ़ौजी ताकत का तवाज़ुन किस तरफ ज़्यादा रखना है। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ें यूरोप की तरफ जा रही हैं, बहुत सारे जो दिफाई सामान है वो इसराइल की तरफ भेजा जा रहा है। तो ईरान बहुत ज़्यादा अपने एक वसी तर मकासद में कामयाब हो रहा है। जो दावे वो 5 महीने पहले कर रहा था कि हम मशरिक़ वुस्ता से अमरीका के कदम उखाड़ देंगे, और लोग उसके इन दावों पे मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे कि देखो, ये इसका साइज़ देखो इस मुल्क का और इसकी बातें सुनो। तो अब वो सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो अपनी आँखों से इन सारे दावों को सच होता देख रहे हैं। अमरीका परेशान है, ईरान बहुत तेज़ी से पेशकदमी कर रहा है, अमरीका की मुख्तलिफ़ मशरिक़ वुस्ता की एयर बेसिस से उसके कदम उखड़ रहे हैं और उसकी मिलिट्री अलाइनमेंट पूरे खित्ते में तब्दील हो रही है। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में किसी नई खबर, नए तज्ज़िये और नए ज़ाविये के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।